जय हिंद आप सभी को। आज मैं बताऊंगा एनसीसी के बारे में। एनसीसी जो है उसके सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं और एनसीसी कहाँ से और कैसे मिल सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है। जो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है वह नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होती है इसकी फुल फॉर्म। आप जानते हैं कि जो एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट एनसीसी के वो कितने प्रकार के होते हैं। जो एनसीसी के सर्टिफिकेट होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। ए बी सी तीन प्रकार के होते हैं। जो हमारा सबसे छोटा सर्टिफिकेट होता है वह ए होता है, सबसे छोटा, जो कि स्कूल स्कूल में हमें मिल जाता है। छठी से 10वीं तक अगर हम एनसीसी लेते हैं स्कूलों में तो हमें वह मिल जाता है। और छठी क्लास छठी क्लास से हमें वह मिल जाता है। ठीक है। बाकी जो बी सर्टिफिकेट है वो 11वीं 12वीं में जब हम एनसीसी करते हैं थोड़े उच्च लेवल पे उसका फिर एग्ज़ाम होता है। वह तब मिलता है जब हम 11वीं और 12वीं, 11th और 10th स्टैंडर्ड पर जब हम पढ़ते हैं और एनसीसी लेते हैं उसके बाद हमें ये बी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ध्यान देने की बात है कि चाहे सर्टिफिकेट ए हो या सर्टिफिकेट बी हो, इनमें कैंप करने होते हैं। कैंप जो है, जैसे कि कैंप का नाम है CATC, CATC, CATC कैंप कर लो। ये सबसे छोटा कैंप, ये सबसे नॉर्मल और सबसे छोटा कैंप होता है, सिर्फ 9 दिन का या 10 दिन का। इसमें कहीं भी आसपास आपको ले जाया जाता है और आपको घुमाया फिराया सिखाया जाता है और जो फौज के तौर तरीके होते हैं काम करने के वो आपको सिखाए जाते हैं इसमें। तो CATC का जो जो टाइम पीरियड होता है वो 10 डेज का होता है, 10 दिन का। ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट ए है या बी है सी है, इसमें एक कम से कम एक जो ए है उसमें एक कैंप, और बी में भी एक कैंप, और सी में हमें कम से कम 2 कैंप चाहिए। कैंप कई प्रकार के होते हैं, जैसे आरडीसी का ये आपने नाम सुना होगा। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप होता है ये। ठीक है। तो ये सबसे छोटा सर्टिफिकेट होता है ए। उसके बाद बी सर्टिफिकेट उस मीडियम मीडियम वर्ग का माना जाता है। और जो सी सर्टिफिकेट होता है ये कॉलेज लेवल पे दिया जाता है। जो कॉलेज लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है ये सबसे बड़ा माना जाता है। और अगर आप इसके लिए आपको 2 कैंप चाहिए, कम से कम 2 कैंप चाहिए। ज़्यादा तो आप कितने भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। और आप इसमें आरडीसी कर सकते हो, CATC कर सकते हो, कुछ भी कोई सा भी आप कैंप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे या जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। जो 26 जनवरी पे जो एनसीसी के बच्चे होते हैं जो आपको परेड में देखने को मिल जाते हैं वह आरडीसी के ही होते हैं। आरडीसी कैंप होता है उसी के होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एनसीसी करने का जो फायदा होता है वो क्या होता है। एनसीसी करने का फायदा होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन होता है तो वहाँ आपको छूट दे दी जाती है। जैसे कि ए ए सर्टिफिकेट पे 2% की, लगभग 2% की छूट दे दी जाती है। और बी पे हमारी 3% की छूट, और सी पे लगभग 5% की छूट। ये मैंने लगभग बताया है, ये पक्का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उतरता बढ़ भी सकती है ये छूट और घट भी सकती है ये छूट। मैंने अपना एक अंदाजा लगाया है। ठीक है। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म निकले थे उसमें बिल्कुल यही क्रम दिया गया था। मैंने वहीं से ये देखा भी और मैंने समझा भी। तो ए पे 2% और बी पे 3% की छूट, और 5 पे जो सी है वो 5% की छूट नंबरों की दे दी जाती है, जिससे कि बहुत हेल्प होती है। एनसीसी में जाने का एक और फायदा है कि वहाँ आपको रूटीन सिखाया जाता है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे रहना है, और आपके फौज के कायदे कानून तौर तरीके आपको देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू।